अपने को सुधार नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर अज्ञान का एक, नासमझी का एक, असमर्थता का कहो तो एक नशा था। हर इंसान, हर जीव के ऊपर एक नशा है, नशे में गलतियां करता है, उसको पता ही नहीं चलता। वो एग्जाम्पल तुम्हें याद होगा कि एक नशेड़ी था, खूब शराब वराब पी के धुत हुआ था, सड़क पे जा रहा था इधर से उधर। इधर से राजा अपने एक बहुत ही कीमती सजा हुआ घोड़ा उस पर बैठ के चक्कर लगा के देखता था कि मेरे शहर में क्या हो रहा है। ये सब पहली कहानी की बातें हैं। आजकल कोई नहीं परवाह करता, चाहे वो राजा बन जाए, चाहे मिनिस्टर बन जाए, कि क्या मेरे एरिया में हो गया है। कोई घूम के जाके पूछना ही नहीं पसंद। तो वो पूछते होंगे तो वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो पूछता हूँ। पूछना चाहिए। जब अच्छे कर्म करते हो, पब्लिक को खुश करने के करते हो, तो तुम ऑटोमेटिक सबके प्यारे बन जाते हो, तुम्हारी तो सीट पक्की हो जाती है। बट वो राजा घूम रहा था अच्छे घोड़े के ऊपर सजे पे, वो नशे वाला आया जो फकीर दारू पी के बिल्कुल धुत हुआ था। बोला ए आदमी, अपना घोड़ा बेचेगा? पीछे पीछे वो आदमी भागा। क्यों? डर गया मेरे से, दाम नहीं बता सकता, मैं तेरा घोड़ा खरीदूंगा, तू बेचेगा मेरे को अपना घोड़ा? जब राजा बहुत कम हो गया उस नशेड़ी से, उन्हें कहा इसको पकड़ के ले जाओ। उसको ले जाके इन्होंने क्या किया, कमरे में बंद कर दिया। रात बीती, सुबह हुआ, धीरे धीरे नशा तमाकू भांग का उतर जाए प्रभात, और नशा सच्चिदानंद का चढ़ा रहे दिन। आंखें झपकी झपकी छोटी हो जाती है। जो नॉर्मल नीली बड़ी आंखें वो भी छोटी हो जाती है, क्योंकि झपकने की आदत पड़ जाती है। जब सुबह उसका नशा उतरा, राजा ने पूछा, हाँ भाई, रात को तो मैंने जवाब नहीं दिया था, अब बोल तू मेरा घोड़ा खरीदेगा? बोला हाँ। ऐसी बात कर रहा है राजा साहब, मैं और आपका घोड़ा खरीदूंगा? किसने कहा आपसे? बोला मैंने ही कहा था। मैंने कहा था? नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ राजा साहब, आपका घोड़ा क्या, मैं तो उसका एक ये बढ़िया कवच भी नहीं खरीद सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले हुआ था, तू नशे में। नशे का पता कब लगा उसे, अपने नशे की गलती कब पता लगी? जब सुबह नशा चाय बना के पी, बहुत से लोग का बड़ी आवाज करके पीते ना। क्या हुआ चाय पीने में? बढ़िया से कपड़े पहने, परसों खाया, चली स्कूल पढ़ाने, मजा आया, ड्यूटी पे जा रही हूँ, ड्यूटी पे जाके पैसे मिलेंगे आनंद के लिए, क्योंकि उसको आनंद आ रहा है। इंसान चीजें इकट्ठी करता है आनंद के लिए, दूसरे से लड़ता है आनंद के लिए, रोता भी है। तो हम सिद्ध कर सकते हैं, अगर तुम्हें रोने में आनंद ना आए तो तुम जिंदगी भर के लिए रोना छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हें आनंद आ रहा है रोने में भी, इसीलिए इंसान रोता भी रहता है। चुप हो जाओ, चुपचाप हो जाओ, तो चाहता नहीं है, बिकॉज उसके रोने में भी एक प्रकार का आनंद छिपा है। ये बहुत बड़ा वेदांत का ज्ञान मर्म है, जो हर एक कोई ना खोल सकता है और ना हर एक कोई समझ सकता है। तुम लोग पुराने सत्संगी हो, एक ही जगह पानी को खोदते रहते हो, एक ही जगह, तो कैसा ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जगह खोदते रहो पानी ना निकले। तो तुमने भी हजारों साल बिता दिए, कितने दिन बिता दिए इसी ज्ञान मार्ग पे चल के, तो तुम्हें भी पता लग गया कि हम आनंद के भूखे हैं। सब एक आनंद चाहते हैं, सारे दिन काम करते हो आनंद के लिए, क्या नहीं? प्लीज बताओ। इंसान सारे काम कर रहा है आनंद के लिए, फिर रात को सब चीजें इकट्ठी करने में दिन भर आनंद आया, सब अलमारी में भरा,
सब रखा पैसा देला, सब रखा कपड़ा जो शॉपिंग करी थी, टांग टूट के करके ताली बंद करके रख के जिस चीजों को इकट्ठा करने में आनंद आ रहा था, रात होके उसको छोड़ के अलग होने में आनंद आया। क्यों भैया? तो सो गया, जागता रहे चीजों को इकट्ठा ही करता रहे? नहीं, क्योंकि वो उन चीजों से तृप्ति नहीं हुई। विषयों से तृप्ति हो भी नहीं सकती है। रात को सोता है, चलो सो गए, आनंद आ गया, लेकिन अभी भी उसको तृप्ति नहीं होती। तुम समझो, हमें नहीं होती, हम सो रहे हैं, खटपट नींद घड़ी घड़ी खुली, आज नींद अच्छी कई बारी रात को खुली। अच्छा भैया, कल आ जाएगी शांति रात। हमने कुछ कहा, डंडा घुमाया गुरु ने, चल आज आ जाएगी नींद। हाय गुरु जी ना, आज रात को सुपने ही सुपने बहुत दिखे। सोना चाहता था, उसमें भी तृप्ति नहीं हुई, नींद आ गई, लेकिन नींद में आज सुपने बहुत दिखे। इसका मतलब तुम सुपने भी नहीं चाहते कि नींद में आए। आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सारी रात सुपने दिखते रहे। यू आर नॉट हैप्पी। तुम रात को सोए, डिस्टर्ब नींद थी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें नींद आ गई, खूब बढ़िया बढ़िया सुपने भी दिखे, सुबह उठ के गया, फ्रेश नहीं हुआ, सारी रात सुपने दिखे। तुम ये भी नहीं चाहते कि तुम्हें सुपने भी दिखे, तुम्हारे पास सुपने भी आए। तीसरी बारी गुरु ने करा, चल आज रात को जा देख क्या होता है। डंडी घुमाई, वो जाके सुषुप्ति में गहरी, ना वहाँ पे धन था, ना दौलत थी, ना सुपने थे, सो रहा था घोर अज्ञान अवस्था, जहाँ पे कुछ भी नहीं। अवस्था तो वही बनानी है जहाँ कुछ ना हो, लेकिन कुछ तो हो। तो सो के कहता है, आज बहुत मजा आया, आज तो मुझे होश ही नहीं रही कि मैं कब सोया और कब उठा। क्यों खुश था वो? क्योंकि उस समय उसके पास कोई विषय नहीं, सुषुप्ति अवस्था में कोई विषय नहीं थे, खाली था। ना संसार के विषय थे, ना सपने थे, क्लीन अवस्था, अज्ञान सहित क्लीन अवस्था, अज्ञान सहित निर्विषय अवस्था। तो हम चाहते निर्विषय अवस्था है, लेकिन हम पकड़ते विषयों को हैं, उसकी वजह से सुख हमें प्राप्त होता है। समझ रहे हो प्रेमी? एक ही चीज चाहते हैं। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, जितने चले जाओ बाहर निकल के, चाहे उधर चले जाओ, आर ब्लॉक, ई ब्लॉक, एम ब्लॉक, एस ब्लॉक, कहीं चले जाओ, हर आदमी एक ही चीज चाह रहा है, वो है सुख, वो है आनंद। चाहे उसको किसी रूप में ले लो, चाहे वो किसी भी विषय के नाम में ले लो कि मैं सुखी में ये चीज चाह रहा हूँ, उस चीज के चाहने के पीछे में सुखी है, आनंद ही है छिपा हुआ। समझ रहे हो? चाहते सब एक ही चीज है, लेकिन नाम फर्क होता है। जैसे कि सीताफल लिया, बनवाने के लिए, तो ये हुआ कि भाई सीताफल उधर रख दिया। दूसरे ने कहा नहीं भाई, यूपी में कहते हैं सीताफल को कोंडा भी कहते हैं। हमने कहा नहीं, सीताफल नहीं बनवाएंगे, कोंडा बनवा। नहीं, कुछ कोंडा नहीं, काशी फल बनवा। एक अंग्रेज ने वो बोला नहीं, आई लाइक दैट पम्पकिन। अंग्रेजी में सीधा लोग कहते हैं पम्पकिन। उसने क्या पम्पकिन बनवा। गुरुजी बोले चाह तो सब सीताफल ही रहे हैं, लेकिन सबने नाम अलग अलग अपने हिसाब से पकड़ रखे हैं।